जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को शर्तिला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अवसर है शर्तिला एकादशी की व्रत कथा श्रवण करने का। धर्म की पावन गंगा में स्नान करने जैसा अनुभव देने वाली ये कथा आज हम सभी को एक दिव्य यात्रा पर ले जा रही है। ये यात्रा न केवल हमारे हृदय और आत्मा को शुद्ध करेगी, बल्कि हमें ईश्वर की भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर भी करेगी। कल्पना कीजिए, आकाश स्वर्णिम हुआ है, अर्थात स्वर्णिम होकर भर गया है और दिव्य रथ धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर चल पड़ा है। इस रथ का मार्ग धर्म और सत्य की भूमि पर दिव्य महल की ओर है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं, जो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा और शांति के स्रोत हैं। ये यात्रा केवल भौतिक ही नहीं, बल्कि एक दिव्य भव्य यात्रा है, जो हमें कर्म, धर्म और भक्ति का मार्ग समझाएगी। शर्तिला एकादशी की कथा में छुपा है जीवन के रहस्यों का अमृत, जो हमारे जीवन को पवित्रता, भक्ति और कल्याण से भर देगा। तो आइए हम सब इस दिव्य कथा की यात्रा पर चलें, जहाँ पर मोड़ पर भगवान की कथा तथा हर क्षण में भगवान का दिव्य प्रकाश हम सबके साथ होगा। हे भगवान विष्णु, आप सृष्टि के पालन करता, भक्तों के जीवन का आधार और समस्त कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आपकी कृपा से अज्ञान को अंधकार मिलेगा और जीवन में ज्ञान, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलता है। आज इस पावन पवित्र एकादशी, शर्तिला एकादशी पर आपकी महिमा का ज्ञान अर्थात करते हुए हम कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज जी के संवाद में शर्तिला एकादशी का महात्म्य वर्णन है। तो आइए हम इस पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। साथ ही उससे पहले हम इस एकादशी के महत्व को जान लेते हैं। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य भ्रम इत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान्य पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा कर मुझे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत ही भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य करने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वत होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत पारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग जरूर से लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप तीनों का शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे शुभ्र ब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ अर्थात घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गो तथा तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह शर्तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की गाथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो शर्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद,
मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। एक सदैव व्रत करा करती थी। एक समय वह एक मास एक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत ही बुद्धिमान थी, तथापि उसने सभी देवता और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने सभी अन्न का दान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे ऐसा कहा। ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग से लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से सुन्न पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। क्या है इसका कारण? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य तथा विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। तब देव स्त्री आई और द्वार खोलने पर कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना ही असुरी है, वरना पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथा अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। घर में धन का भंडार भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो इस तरीके से भगवान विष्णु को कथा श्रवण करने के बाद आप उनसे मन ही मन विनती करें कि जैसे आपने ब्राह्मणी की हर कामना पूरी करी, उसे मोक्ष का द्वार दिया, वैसे कहानी कहने वाले सुनने वाले भक्तों के द्वार के घर के भंडार को भर देना और उन्हें हर जीवन के पाप से मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा हमें वरदान दो। इस तरीके से विनती करने के बाद आप उन्हें नमन करिए। तो उम्मीद है आज की कथा को आपने पूरा श्रवण किया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर से लिख दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि विष्णु।